बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर नसीर और आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स। नाजरीन, आज बात होगी डॉल्फिन फोर्स के ऊपर, आज बात होगी मुहाफिज स्क्वाड के ऊपर, आज बात होगी रावलपिंडी पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर। डॉल्फिन फोर्स का जब क़याम अमल में लाया गया था तो एक शोर बर्पा हो चुका था कि पुलिस ने एक ऐसी फोर्स क़याम उसका अमल में लाया है जो जराइम की बीखकुनी के लिए दो रस नताइज देंगे। जब से डॉल्फिन फोर्स का क़याम अमल में लाया गया उसके बाद वारदातें करने वाले गैंग को पकड़ा तो गया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ डॉल्फिन फोर्स भी जो रावलपिंडी पुलिस थी या जो पंजाब पुलिस थी उसको देखते ही देखते उन्होंने भी अपना रंग बदला, क्योंकि एक कहावत है खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। आज बात कर रहे हैं हम डॉल्फिन फोर्स की और बात कर रहे हैं एलीट कमांडोज की, बात कर रहे हैं मुहाफिज फोर्स की। नाज़रीन, इस्लामाबाद की एक ऐसी हदूद भी है जो थाना सादकाबाद और थाना खन्ना के बॉर्डर पर वाक़या है। वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर रात की तारीकी में डॉल्फिन फोर्स या मुहाफिज स्क्वाड नाके लगाकर शहरियों को बेजा तंग करते हैं। वहाँ पे कुछ ऐसी भी इतलात मौसूल हुई हैं कि शहरियों के साथ हाथापाई भी की जाती है और उनको मुकदमात में फंसाने का धमकियाँ देकर उनसे बारी नजराना भी लिया जाता है। इसी के ऊपर बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं फरहान हुसैन, उनसे जानेंगे कि जी बिल्कुल ताहिर, आप ठीक कह रहे हैं। इस चीज़ को हम काफ़ी अरसे से ये नोट कर रहे हैं। बिल्कुल एक जगह डॉल्फिन फोर्सेस की बिल्कुल कुर्बानियाँ भी हैं, बिल्कुल उन्होंने दहशतगर्दों को और मुख्तलिफ़ क्रिमिनल्स को अरेस्ट भी किया। लेकिन यहाँ बात हो रही है बॉर्डर की, पंजाब के बॉर्डर की और इस्लामाबाद के बॉर्डर की। ये अगर आप आइडिया लगाएं तो तकरीबन टी चौक या आप टी चौक से भी कह सकते हैं, और आप जो है अपना पुराना एयरपोर्ट का कराल चौक, यहाँ से लेके ये एरिया टेक्सला तक तकरीबन जाता है जो बॉर्डर है। एक साइड पे अपना इस्लामाबाद पुलिस है और दूसरी साइड पे रावलपिंडी पुलिस है। और ये देखा जाए, जिस तरह अब आपने सादकाबाद के एरिए की एक मिसाल दी है, तो यहाँ पे जो एक खन्ने पुल से लेके आगे फैज़ाबाद तक जो रोड है, ये बेसिकली रोड आती है थाना खन्ना इस्लामाबाद की जुरिसडिक्शन में। और यहाँ पे कई ऐसे वाक़यात देखे हैं, कभी मर्डर हो जाए या डकैती हो जाए, तो चूँकि रहायशी यहाँ के लोग जो हैं वो पिंडी की हैं, लुटते हैं, रात को डकैतियाँ हो जाती हैं, कत्ल हो जाते हैं। और एंड ये होता है कि लोग थाना सादकाबाद के और थाना खन्ने के चक्कर लगाते रहते हैं और चक्कर लगा लगा के बेचारे तंग आ जाते हैं। क्योंकि जब भी इस तरह का कोई काम होता है डकैती का या मर्डर का, तो इस्लामाबाद वाले कहते हैं जी ये सादकाबाद की हदूद है, सादकाबाद वाले कहते हैं कि ये इस्लामाबाद की हदूद है, जबकि ये हदूद बेसिकली है इस्लामाबाद की। लेकिन यहाँ पे अब ये देख लें कि लोगों को तंग करने के लिए रावलपिंडी पुलिस खड़ी होती है, रात को नाके लगाती है, और नाके लगा के हमारे पास ये भी शिकायत हैं कि ये लोग वहाँ पे पैसे लेते हैं और मुख्तलिफ लोगों को वहाँ पे तंग किया जाता है। और इसकी कई दफ़ा मुताल्लिका SHOs को भी बताया गया है और SPs को भी बताया गया है कि यहाँ पे जो है चूँकि इस्लामाबाद का एरिया है, तो इस्लामाबाद के एरिए में मतलब है पिंडी पुलिस तो इस तरह कोई नाका नहीं लगा सकती या किसी की तलाशी नहीं कर सकती। और बिल्कुल हम आपको अपने इस प्रोग्राम में वो वीडियोस भी दिखाएंगे जिसमें बिला वजह जो डॉल्फिन फोर्स है रावलपिंडी की और मुहाफिज स्क्वाड जो लाइन से आते हैं, ये लोग आके वहाँ पे लोगों को तंग करते हैं। और यहाँ पे हालत ये है कि हम आपको इस वीडियो में ये भी दिखाएंगे कि जो डॉल्फिन फोर्स है वो दिन को या रात को अपनी ड्यूटी करने के बजाय, अपने इलाके में गश्त करने के बजाय, मुख्तलिफ टाल और कबाड़खानों में ये लोग अपने बाइक्स खड़े करके वहाँ पे रेस्ट करते हैं। और यही हिसाब है इनका मुहाफिज स्क्वाड वालों का भी, ये लोग भी इसी तरह करते हैं। और होता यही है कि ये पूछने की बजाय मतलब है लोगों को चेक करते हैं, यहाँ पे बेजा चेक करते हैं। और हम आपको वो वीडियोस भी दिखाएंगे कि ये किस तरीके से वहाँ पे नाका लगाते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि भाई ये आपकी जुरिसडिक्शन नहीं है, ये इस्लामाबाद है, वफाक है, तो आगे से वो ये बात करते हैं कि जी हमें आला अफसरान की तरफ से यहाँ पे जो है कहा गया कि यहाँ पे आप नाका लगाएं। शुक्रिया फरहान हुसैन आगाह करने के लिए। नाज़रीन, क्योंकि डॉल्फिन फोर्स मुहाफिज स्क्वाड जगह जगह पे नाके लगाते हैं, रेस्ट भी करते हैं। ठीक है, इंसान है, रेस्ट करना उन पर फ़र्ज़ भी है, लेकिन ड्यूटी भी उन पर फ़र्ज़ है। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो शिकायत भी बहुत है। मोहम्मद उस्मान से पूछेंगे। मोहम्मद उस्मान, 3 हफ्ते हो गए हम इस स्टोरी पे काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे डॉल्फिन फोर्स के एहलकार दिन को रेस्ट करते हैं, रात को कहाँ पे नाका लगाया जाता है और उन शहरियों के साथ क्या बिहेव किया जाता है? आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने जो तहकीकात की हैं वो क्या कहती हैं?
जी बिल्कुल ताहिर, सही बता रहे हैं आप इस चीज़ को। मेरे दोस्त फरहान हुसैन ने भी यही चीज़ बताई। मुख्तलिफ ऐसे ज़राए भी हमें ये चीज़ बताते हैं कि ये जो डॉल्फिन फोर्स है, ये दिन के टाइम में यहाँ पर हाईवे के ऊपर एक टॉल है जिसे कबाड़खाना टाइप होता है, उसमें उन्होंने अंदर कूलर लगाया हुआ है। वो मोटरसाइकिल अपनी पीछे छुपा के खड़ी कर देते हैं और जनाब वहाँ पर सुकून से रेस्ट कर रहे होते हैं। जबकि मुख्तलिफ वारदातें जो हैं रावलपिंडी में, जो सादकाबाद एरिया, उसमें वारदातें होती हैं। जैसे बात करें हम अपने इस मुहाफिज स्क्वाड की, तो मुहाफिज स्क्वाड रात का जब टाइम होता है उसमें आकर इन टालों के बाहर बैठ जाते हैं, मोटरसाइकिल खड़े कर देते हैं अपने, और वहाँ पे एक नाका लगाया जाता है। उस नाके को अगर देखा जाए वो इस्लामाबाद की हदूद आती है, लेकिन वो नाका लगाकर लोगों को बिला वजह तंग करते हैं कि आप अपनी मोटरसाइकिल की कॉपी दिखा दो। अगर ये कॉपी मिल जाती है तो वो जनाब हुज्जतें करने लग जाते हैं कि जी आप अपना लाइसेंस ले आए, इसकी लाइट नहीं जलती, आप ऐसे नहीं करते। मतलब कहने का ये है कि उनका काम सिर्फ और सिर्फ ना कि अवाम की हिफाजत करना है, वो यहाँ पर आकर नाका लगाकर लोगों को लूटते हैं। और बात करें अगर हम सादकाबाद थाने की, तो सादकाबाद थाना की जो पुलिस है वो गश्त तो कर रही है, लेकिन ये जो लाइन से आते हैं मुहाफिज स्क्वाड, इनका सिर्फ और सिर्फ काम है लोगों को लूटना, ना कि ये अंदर। अगर सादकाबाद एरिया की बात करें तो अंदर वारदातें होती हैं, और ये जनाब यहाँ बाहर जो एरिया इनका बनता ही नहीं है उस एरिया में ये नाका लगाकर लोगों को लूटते हैं। आए रोज़ लोग परेशान हैं कि आया ये क्या कर रहे हैं यार, इनकी हमें समझ नहीं आती, ये भाई हमसे पैसे लेते हैं। मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास इस वक्त मौजूद भी हैं, जिसमें से लोगों से पैसे भी लिए गए हैं, और इनकी वीडियोस भी हैं जो अभी कुछ देर बाद हम आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उस्मान, आपने आगाह किया। नाज़रीन, यहाँ पे सबसे अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि डॉल्फिन फोर्स और मुहाफिज स्क्वाड एसएसपी ऑपरेशन के ज़ेर साया है, लेकिन आज तक एसएसपी ऑपरेशन तारिक विलायत ने थानों का दौरा नहीं किया। आज तक उन्होंने सरप्राइज विजिट नहीं किया। अगर हम बात करें सीपी और रावलपिंडी एहसन यूनुस की, वो तो बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये फ़र्ज़ बना लिया है कि काम 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 और दिन रात काम। और जो उनके मातहत अमला है, जैसे जो उनकी टीम है, स्पेशली बात करेंगे मुहाफिज स्क्वाड और डॉल्फिन फोर्स की, क्योंकि इन्होंने तो रावलपिंडी का एक इलाका है सर्विस रोड हाईवे जो आती है थाने खन्ने की हदूद में, वहाँ पे नाके लगा के, जैसे फरहान ने भी बताया, उस्मान ने भी बताया कि बेजा शहरियों को तंग किया जाता है, उनसे पैसे बटोरने के इल्ज़ामात भी हैं। शहरियों ने कई शिकायत भी की हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर बात करें थाना सादकाबाद की, तो नो डाउट थाना सादकाबाद के SHO ताहिर अहमद रेहान ने जराइम की बेखूनी के लिए अपनी टीम बहुत ऐसा तरीके से एक तश्कील दी है, जो मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करने वाले गैंग्स को गिरफ्तार तो कर रहे हैं, लेकिन उनका सारा काम जो किया होता है डॉल्फिन फोर्स और जो मुहाफिज स्क्वाड हैं उसके ऊपर पानी फेरते हैं। जब वो अपनी हदूद से बाहर नाके लगाते हैं तो शहरी शिकायत करते हैं, सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद करते हैं, और तर्जमान की जानिब से कहा जाता है कि आप शिकायत दर्ज कराएं कंप्लेंट सेल में। लेकिन जब कोई शहरी शिकायत लेकर जाता है तो एक इंक्वायरी का ड्रामा खेला जाता है। अगर डॉल्फिन फोर्स की बात करें तो डॉल्फिन फोर्स ने 1.5 माह कबल एक 14-15 साल के नौजवान के ऊपर मनशियात का पर्चा दे दिया था, जिसकी इंक्वायरी अभी तक ज़ेर समात है, और उस इंक्वायरी में अभी तक ना तो गुनाहगार साबित हुआ ना ही बेगुनाह साबित हुआ। वो इंक्वायरी SSP ऑपरेशन की जानिब मार्क की गई थी, उस पर क्या हुआ कुछ पता नहीं है। अलबत्ता अगर CP और रावलपिंडी चाहें, SP रावल चाहें, तो जो लाइन से मुहाफिज स्क्वाड आता है, डॉल्फिन फोर्स जो मुख्तलिफ शराहों पर चहलकदमी करती है, मुख्तलिफ शराहों पर मोटरसाइकिल भगाती है, लेकिन अगर वो बिल्कुल दयानतदारी से ड्यूटी करें तो मेरा ये दावा है कि रावलपिंडी से जराइम ख़त्म हो जाएगा। अगर डॉल्फिन फोर्स जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे मुख्तलिफ शराहों पर नज़र आते हैं, ईमानदारी के साथ वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे, तो रावलपिंडी से जराइम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन उनकी ड्यूटी जिस तरह वो फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देते हैं, हम विंडो में साथ वीडियोज़ भी चला रहे हैं, आप देख सकते हैं कि डॉल्फिन फोर्स के एहलकार कैसे मोटरसाइकिल कबाड़खानों में खड़े करके और वहाँ पे वो सो रहे होते हैं। अगर दिन के औकात में SSP ऑपरेशन खुद इन कबाड़खानों का दौरा करे, वहाँ पे रात की तारीखी में दौरा करें, तो उनको मालूम हो जाएगा कि उनके एहलकार क्या कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे YouTube चैनल वॉच टाइम्स को सब्सक्राइब करें, watchtimespk.com वेबसाइट का विजिट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत